दोस्तों, अगर आप मध्य प्रदेश के हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको मध्य प्रदेश की ताज़ा और बड़ी खबरें रोजाना देखने को मिलेगी। दिल्ली में कोरोना वैक्सीन खत्म, डिप्टी सीएम ने केंद्र से की मांग। मनीष सिसोदिया ने दिल्ली में कोरोना वैक्सीन खत्म होने पर ट्वीट करके जानकारी दी। उन्होंने कहा, दिल्ली में पिछले 2 हफ्ते रिकॉर्ड स्पीड पर वैक्सीनेशन लगाने का काम चला, लेकिन फिलहाल दिल्ली में वैक्सीन खत्म हो गई है और केंद्र सरकार से सप्लाई भी नहीं आ रही। मेरी केंद्र सरकार से अपील है कि दिल्ली वालों की ज़रूरत के हिसाब से जल्द वैक्सीन उपलब्ध कराए। दिल्ली की महिला आयोग के कामकाज से मुख्यमंत्री खुश, तीसरी बार बढ़ाया कार्यकाल। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल और उनकी टीम का कार्यकाल 3 साल के लिए बढ़ा दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा, दिल्ली महिला आयोग बेहतरीन काम कर रहा है, उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है। मैंने आज वर्तमान आयोग के एक और कार्यकाल को मंजूरी दी। स्वाति और उनकी टीम को शुभकामनाएं, अच्छा काम करते रहे। दिल्ली के पीतमपुरा इलाके में बेखौफ हुए बदमाश। दिल्ली में बदमाश इस कदर बेखौफ हो गए हैं कि दिन दहाड़े वारदात को अंजाम दे रहे हैं। पीतमपुरा इलाके में 4 हथियारबंद बदमाश चावल कारोबारी के दफ्तर से 42 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। इधर केशवपुरम इलाके में भी बाइक सवार बदमाशों ने एक व्यापारी से 12 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस दोनों मामले दर्ज करके आरोपियों की तलाश कर रही है। अनलॉक में मनमानी पर सरकार की चेतावनी, जितनी छूट दी है सब वापस ले लेंगे। देश में कोरोना के मामले कम होने और पाबंदियों में ढील के बाद लोग मनमानी करने लगे हैं। बाजारों और टूरिस्ट पैलेस में भीड़ दिखाई देने लगी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के जॉइंट सेक्रेटरी लव अग्रवाल ने कहा, कोरोना की दूसरी लहर कम हुई है, लेकिन अब भी मौजूद है। हिल स्टेशनों पर भारी भीड़ से दिक्कत हो सकती है। प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने पर पाबंदियों में दी गई ढील को फिर से खत्म कर दिया जा सकता है। बीते 24 घंटों के दौरान दिल्ली में क्या है कोरोना की स्थिति, आइए डालते हैं नज़र। दिल्ली में कोरोना की दूसरी लहर से काफ़ी राहत मिल गई है। पिछले 24 घंटों में सिर्फ 89 नए मरीज मिले, 154 मरीज ठीक हुए। हालांकि 4 मरीजों ने दम तोड़ दिया। बता दें, राजधानी में अब तक 14,34,687 लोग संक्रमित हो चुके हैं, जिनमें से 25,001 मरीजों की मौत हो चुकी है। फिलहाल 833 एक्टिव केस पूरी दिल्ली में मौजूद है। सनातन धर्म खतरे में, हिंदुओं को पैदा करने चाहिए ज़्यादा बच्चे। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय संयोजक यति नरसिंहानंद सरस्वती महाराज ने कहा, हिंदुओं को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए, ताकि उनके परिवार का अस्तित्व केवल नेताओं के भरोसे ना रहे। सनातन धर्म खतरे में है। एक धर्म विशेष की बढ़ती हुई भयावह और नाजायज आबादी ने केवल भारतवर्ष ही नहीं, पूरे विश्व को खतरे में डाल दिया है। वे अलीगढ़ में मां बगुलामुखी के 5 दिवसीय महायज्ञ के लिए आए हैं। राहुल का मोदी सरकार पर हमला, कहा मित्रों वाला राफेल सवाल करो तो जेल। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने राफेल डील और पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम को लेकर मोदी सरकार पर हमला बोला है। राहुल ने तंज कसते हुए ट्वीट किया, मित्रों वाला राफेल है, टैक्स वसूली महंगा तेल है, पीएसयू पीएसबी की आंधी सेल है, सवाल करो तो जेल है, मोदी सरकार है। उन्होंने लोगों से इसमें खाली जगह भरने की अपील की। बता दें, कांग्रेस राफेल की डील की जांच जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से करवाने की मांग कर रही है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लॉन्च की सोशल सिक्योरिटी स्कीम, हजारों को मिलेगा लाभ। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज सोशल सिक्योरिटीज स्कीम को लॉन्च कर दिया है। इसके तहत कोरोना के दौरान मारे गए लोगों के परिवारों की मदद की जाएगी। इस स्कीम के तहत कोरोना पीड़ित परिजनों को 50,000 रुपये दिए जाएंगे। अगर कोरोना के दौरान कोई बच्चा अनाथ हो गया है तो उसे 2500 रुपये 25 साल तक हर महीने दिए जाएंगे। उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा रद्द, कांवड़िया जबरन घुसे तो दर्ज होगा मुकदमा।
उत्तराखंड में लगातार दूसरी साल भी कांवड़ यात्रा रद्द कर दी गई है। इसके बावजूद भी अगर बाहरी राज्यों से कांवड़ियों की प्रदेश में आने की खबर सामने आती है तो उनके खिलाफ आपदा व डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत मुकदमा किया जाएगा। साथ ही 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किया जाएगा। गौरतलब है कि उत्तराखंड पुलिस मुख्यालय में 8 राज्यों की पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक का आयोजन किया गया था। स्पुतनिक वी का इंतजार होगा खत्म, सरकारी केंद्रों पर मिलेगी मुफ्त रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी अब जल्द ही सरकारी केंद्रों पर भी लगाई जाएगी। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बताया कि केंद्र पर यह वैक्सीन मुफ्त में उपलब्ध होगी। फिलहाल देश में कोविशील्ड और कोवैक्सीन ही सरकारी केंद्रों पर मुफ्त में लगाई जा रही है। फिलहाल स्पुतनिक वी केवल प्राइवेट अस्पतालों में उपलब्ध है। बता दें कि देश में अब तक 35,28,92,046 डोज दी जा चुकी है। प्रधानमंत्री ने 8 जुलाई तक की सारी मीटिंग टाली, 2 दिन में कैबिनेट विस्तार की संभावना। मोदी कैबिनेट में विस्तार की कवायद तेज हो गई है। सूत्रों के मुताबिक अगले 24 से 48 घंटों में कैबिनेट में बदलाव हो सकता है। इसी बीच पीएम कार्यालय ने 8 जुलाई तक की पहले से निर्धारित सभी बैठकें रद्द कर दी। वहीं मंत्रिमंडल में जगह पाने वाले संभावित मंत्रियों को दिल्ली बुलाया गया है। खबर थी कि प्रधानमंत्री मोदी के आवास पर केंद्रीय मंत्रियों और बीजेपी के दिग्गज नेताओं की बैठक होनी थी। गर्लफ्रेंड से बात करने से रोका तो बेटे ने सो रहे पिता की कर दी हत्या। औरैया में एक युवक ने अपने पिता पर हमला कर दिया और सोते हुए उसकी हत्या कर दी। आपको बता दें, ये हत्या इसलिए की गई क्योंकि उसके पिता ने उसे उसकी गर्लफ्रेंड से बात करने से मना कर दिया था। परिजनों के मुताबिक पिता पुत्र में गर्लफ्रेंड से बात को लेकर अक्सर बहस होती रहती थी। अरविंद के 10 बेटे और एक बेटी थी, जिसमें आरोपी शिवम 5वें नंबर का था। प्रेम प्रसंग में रोक टोक से नाराज शिवम पास के मंदिर से त्रिशूल निकाल लाया और उससे अपने पिता की हत्या करके फरार हो गया। दिल्ली एयरपोर्ट से 6 महीने में 600 करोड़ से ज़्यादा की हीरोइन हुई जब्त। दिल्ली एयरपोर्ट से सीमा शुल्क विभाग ने पिछले 6 महीनों के अंदर 600 करोड़ रुपए से ज़्यादा की हीरोइन जब्त की है। इसे तस्करी करके देश में लाया जा रहा था। अधिकारियों ने बताया कि दिसंबर 2020 से जून 2021 के बीच ऐसे 14 मामले दर्ज किए गए हैं। आरोपियों ने 18 विदेशी और 2 भारतीय हैं। कुल 20 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बताया कि इन मामलों में करीब 86 किलोग्राम हीरोइन जब्त की गई है। बीजेपी के करोल बाग मीडिया प्रमुख समेत कई नेता आम आदमी पार्टी में शामिल। दिल्ली में कई बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया है। आम आदमी पार्टी की ओर से ट्वीट करके यह जानकारी दी गई। बीजेपी के करोल बाग मीडिया प्रमुख वरुण छाबड़ा समेत कई अन्य भाजपा नेता आप वरिष्ठ नेता सौरभ भारद्वाज की उपस्थिति में आम आदमी पार्टी में शामिल हुए। साथ ही दिल्ली की बीजेपी के भ्रष्टाचार से तंग आकर लोग आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, ऐसा पार्टी की तरफ से कहा गया। देश में 111 दिन में सबसे कम एक्टिव केस। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 34,703 नए मामले सामने आए। ये आंकड़े पिछले 111 दिनों में सबसे कम हैं। फिलहाल देश में कोरोना के 4,64,357 एक्टिव मरीज हैं। बीते 24 घंटों में कोरोना के 51,864 मरीज ठीक भी हुए हैं। अब कोरोना से ठीक होने वालों की दर भी बढ़कर 97.17% पर पहुंच गई। टीकाकरण की बात करें तो अब तक देश में 35 करोड़ 75 लाख खुराकें दी जा चुकी है। दूसरे कार्यकाल का पहला मंत्रिमंडल फेरबदल करने जा रही है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मंत्रिमंडल का विस्तार आज होने की उम्मीद है। अब इस पर कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने बीजेपी पर एक संगीन आरोप लगाया। खेड़ा का कहना है कि मोदी सरकार में प्रमोशन पाने का मापदंड यह होता है कि किसी ने राहुल गांधी के खिलाफ कितने ट्वीट किए, कितने भाषण दिए। जो सबसे ज़्यादा ट्वीट करता है राहुल गांधी के खिलाफ, उसको प्रमोशन दिया जाता है। सिंगापुर पीएम का सिख अवतार सोशल मीडिया पर हुआ वायरल, हुई तारीफ। सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली लियान लूंग ने पगड़ी पहनकर सिलाट रोड पर स्थित एक गुरुद्वारे का उद्घाटन किया। सत श्री अकाल कहकर लोगों का अभिनंदन भी किया। अब इसका वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में
प्रधानमंत्री सफ़ेद रंग की पगड़ी पहने हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो देखने के बाद लोग प्रधानमंत्री की तारीफ कर रहे हैं। वीडियो पर एक यूजर ने लिखा, सिखों के लिए प्रधानमंत्री का यह कदम काबिले तारीफ है।